हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। तो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, ठीक है। या फिर आपको इस तरीके से ऑप्शन में मिल सकता है 6 से 7 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 6 से 7 मीटर भी मिल सकता है ऑप्शन में। ये तो हो गई छोटी आंत की। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, ठीक है। बड़ी आंत तो बड़ी है लेकिन उसकी लंबाई क्या है, मतलब छोटी की अपेक्षा कम है, ठीक है। तो जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर होती है, ठीक है। और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। तो छोटी आंत की 6 से 7 मीटर और जो बड़ी आंत होती है उसकी 1.5 मीटर होती है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। तो मानव शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग होता है क्या होता है, फेफड़े होते हैं, ठीक है। फेफड़े होते हैं और फेफड़े जो होते हैं रक्त का ऑक्सीकरण या शुद्धिकरण भी करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हाथ की कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारे दोनों हाथों की कलाई है उसमें 16 होती है, यानी 8 1 और 8 1, ठीक है। यानी प्रत्येक कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। तो इसलिए दोनों हाथों की मिलाकर जब बात करी जाएगी तो 16 हो जाएंगी, ठीक है। एक कलाई में 8 हड्डियां, दूसरी कलाई में 8, यानी प्रत्येक कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो हड्डी की बात आ गई है। तो एक जो मतलब वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी, 206 होती हैं। लेकिन यदि कोई छोटा बच्चा है तो उसमें लगभग में 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 300 हड्डियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। 206 वयस्क व्यक्ति में, बच्चे में 300 के आसपास हड्डियाँ होती हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर, प्रश्न देख लेते हैं क्या है, टीबिया और फिबुला हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती हैं। तो टीबिया और फिबुला जो हड्डियाँ होती हैं ये पाई जाती हैं पैर में। पैर का मतलब यह है जो हमारा घुटना होता है, ठीक है। अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से। देखो से इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से समझने के लिए बना रहा हूँ पर्पज से केवल, ठीक है। ये मान लो ऐसे ही। अब देखो ये यहाँ पे थाई है, ठीक है। ये क्या है, थाई है, ठीक है। ये थाई है और इसके नीचे ये पटेला नामक हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, जो घुटने में गोल गोल होती है, ठीक है। ये पटेला नामक हड्डी हो गई। और ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी, टीबिया और फिबुला, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये यहाँ पर होती है फीमर अस्थि, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं, जो कि थाई में होती है, घुटने के ऊपर, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, थाई हो जाए। थाई की जो हड्डी होती है फीमर या उरु अस्थि। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये हो जाएगी आपकी टीबिया नामक हड्डी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न, ये क्या है, किस हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। तो ये होता है एड्रीनेलिन हार्मोन्स, ठीक है। अगला देखते हैं, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य की जो आंत होती है, आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इशरिकिया कोली जीवाणु का नाम होता है। अगला देखते हैं, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जोहान फ्रेडरिक मिशन ने की थी 1869 में। जो ये डीएनए होता है, ठीक है, क्या, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और डीएनए की खोज किसने की थी, जोहान फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। अगला देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। अगला है प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए के बाहर, जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो होता है कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो ये होता है 1350 ग्राम, यानी 1350 ग्राम हो जाएगा। और आपको कहीं पर ये भी लिखा मिल सकता है, मतलब वो 1300 ग्राम या फिर 1400 ग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम।
या और ऑप्शन में ए भी मिल सकता है। ठीक है, तो तीनों में से यदि कोई भी मिल जाता है फिर भी ठीक रहेगा। यदि 1350 ग्राम वाला है तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला है, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, डायलिसिस माने क्या होता है? जिससे हमारी जो किडनी होती है, ठीक, गुर्दे होते हैं, वे जब अपना कार्य करने में विफल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस संबंध में क्या होता है? डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, और जो हमारी किडनी होती हैं, जो उनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, शरीर माने ब्लड के अंदर जो अनावश्यक यानी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको पेशाब मार्ग के माध्यम से हमारी किडनी जो है फिल्टर करके मतलब उनको बाहर निकाल देती है पेशाब के रास्ते। ठीक है, जब वही किडनी अपना कार्य करने में असफल हो जाती है तो इसलिए हमारे ब्लड में अनावश्यक तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को दिक्कत होने लगती है। तो जब दिक्कत होने लगती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, डायलिसिस प्रक्रिया में होता यही है कि एक मशीन द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और जो भी अनावश्यक तत्व होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया मतलब कई बार करनी पड़ती है। अगला देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये जब हम भोजन चबा रहे होते हैं तो उसी समय भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। अगला देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है कहाँ बनता है? तो ये बनता है यकृत यानी लीवर में। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और ये बनता कहाँ है शरीर में? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। अगला देख लेते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है। और रक्त में जो प्लाज्मा की प्रतिशतता होती है तो ये 55 लगभग में 55% होता है। ठीक है, रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है या परसेंटेज होता है कितना होता है? 55% होता है। अगला देख लेते हैं। और जो प्लाज्मा होता है इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है। ठीक है, यहाँ पर पीले की बजाय हल्का पीला लिखा होता तो ज़्यादा सही रहता। अगला देख लेते हैं। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये होती तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है मनुष्य के जन्म के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं। गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के 3 नियम दिए थे। कौन? न्यूटन ने। और आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है क्या? ठीक है, आइजैक न्यूटन। और जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। प्रश्न, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं? तो एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। DPT दवा किन रोगों के बचाव के लिए लगाई जाती है? तो ये हो गई डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से संबंधित रोगों के बचाव के लिए इसका टीका लगाया जाता है। अगला देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला है। प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि कहाँ होती है? तो प्लेंटर फ्लेक्शन गतिविधि जो होती है हमारे पैर के टखने में होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। नाड़ी संस्थान जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स या न्यूरॉन होती है। अगला देखते हैं। हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो होता है वो ईंधन का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। जैसे गाड़ी कोई 2 पहिया या 4 पहिया कोई भी गाड़ी हो गई जिसमें डीजल पेट्रोल जो मुख्य ईंधन का कार्य करता है वही कार्य होता है हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का। तो यही इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।